हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मेरे साथ अभी एडवोकेट बाळा साहेब नवले सर हैं, और जिनसे हम जानेंगे कि सिविल साइड सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरह से चलती है। तो एडवोकेट सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। आपका भी स्वागत सोलापुर में। सर, हमें बताइए कि जो दावा दाखिल होता है यहाँ, उसकी क्या प्रक्रिया क्या है, कहाँ फाइल होता है वो? हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल जज सीनियर डिवीज़न कोर्ट है। ऐसे कोई दावे रहते हैं कि वो सिविल जज सीनियर डिवीज़न में फाइल किए जाते हैं वो दावे, और वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं जूनियर डिवीज़न में। कोई उसका जुडिक्शन होता है, लिमिटेशन होता है क्या, कोई जुडिक्शन होता है, वो अमाउंट कॉस्ट अबाउट 25 लाख बिलो, तो सीनियर डिवीज़न में फाइल होता है। वहाँ गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर रहते हैं, वहाँ फाइल किया जाता है। उसका स्क्रूटिनी होता है, और स्क्रूटिनी होने के बाद, स्क्रूटिनी का कंप्लायंस करने के बाद वो सब चेक करके लेते हैं वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और उसके बाद उसका वो नंबर पड़ता है। उसका नंबर पड़ने के बाद बोलो तो अभी यहाँ 5, 6, 7 सीनियर डिवीजन कोर्ट है। अच्छा। और बाकी इधर और जूनियर डिवीजन कोर्ट है। तो बोले ये एक साहब को गया तो बी दूसरा साहब को देने का, सी तीसरा साहब को देने का। अच्छा। ऐसा वो ट्रांसफर करते हैं, रोटेशन वाइज ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर कोर्ट के यहाँ जाता है, कोर्ट के यहाँ स्क्रूटिनी यहाँ होता है, कोर्ट के सामने वो ट्रांसफर करके जाता है सिविल सूट का। ट्रांसफर करके जाता है, वहाँ आर्गूमेंट के लिए रहता। उसमें जो कोई इंजेक्शन रहता, कोई इंजेक्शन का एप्लीकेशन, उसको बोलते निशान 5, वो उसके साथ रहता। उसमें जो कोई अर्जेंसी रहता तो कोर्ट के सामने वो निकालते। जो सिविल सूट दाखिल करते उसको वादी बोलते हैं यहाँ, और इंग्लिश में प्लेंटिफ बोलते हैं। वो उनका जो कोई है, वो जो फैक्ट्स है उसका केस का, वो कोर्ट के सामने वो आर्ग्यू करते, और आर्ग्यू करके वो इंजेक्शन में क्या प्रेयर है, क्या मांग है उनकी, वो प्रेयर आर्ग्यू करते हो। तो ऑन द वेरी डे कोर्ट को सेटिस्फाई हुआ दिस इज द फैक्ट, एंड जो वादी के वकील ने फैक्ट बताया वो सच्ची लगती है, वो फैक्ट कोर्ट को लगा ये लॉ में है, तो कोर्ट वही दिन में इंजेक्शन दे सकते हैं, वही दिन में। और कोर्ट को ऐसा लगा कि जिसके विरुद्ध इंजेक्शन मांग रहे हैं, तो कोर्ट को लगा नहीं उसका भी जो कुछ है फैक्ट उसका सुनना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है उसका ही सुनना चाहिए। तो कोर्ट इंजेक्शन नहीं देते, नोटिस निकालते। जिसको जिसके खिलाफ दावा फाइल किया है उसको नोटिस निकालते हैं, और नोटिस निकालने के बाद उसको सर्विस होता है, नोटिस का नोटिस सर्व होता है। उसके बाद वो प्रतिवादी आए तो खुद और वकील के बाद वो कोर्ट में आके उनका मानना, वो WS बोलते हैं यहाँ, से बोलते हैं, वो फाइल करने के बाद दोनों का सुनते कोर्ट, वो जो वादी है वो जो प्रतिवादी है, प्लेंटिफ और डिपेंडेंट, और उनका सुनते। और उसके बाद वो इंजेक्शन एप्लीकेशन है वो ग्रांट करने का, क्या रिजेक्ट करने का, इंजेक्शन देने का नहीं देने का, वहाँ प्रक्रिया रहता। अच्छा। तो इंजेक्शन एप्लीकेशन का फाइल हो गया तो डिसाइड हो गया, डिसाइड होने के बाद जो मूल सूट है, ओरिजिनल प्लेंट है, उसका प्रोसीजर चलते रहता फिर बाद में। तो उसके बाद वो WS आने का, WS आने के बाद प्रक्रिया उसका WS इश्यूज निकलने का, हियरिंग, वादी के कोई पुरावे रहते, साक्षीदार रहते, डिपेंडेंट के रहते, तो आगे होके वो डिसाइड होता है। मुझे सर ये पूछना था बेसिकली आपको कि आपने अगर आज दावा दाखिल किया है तो आपको सूट नंबर कितने टाइम में मिलता है? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, या कैसा? जो सूट फाइल करते हैं और एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसका जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट रहता, नेसेसरी, तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट वो वादी ने वो दावे के साथ फाइल किया और फुलफिलमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट किया, लॉ का प्रोसीजर पूर्ण किया वही दिन, तो वही दिन में उसको नंबर पड़ता है, वही दिन में पड़ता है। अच्छा। और हमारे यहाँ देखो 15,000 का स्टैंप लगा, अगर 20,000 का स्टैंप लगाया
ऐसा कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है कि उसको 5 रुपीज का टिकट स्टैम्प वो लगाना जरूर रहता है। आप 20,000 का भरो या 25,000 का भरो स्टैम्प, 5 रुपए का स्टैम्प भी नहीं लगा तो उसको नंबर नहीं पड़ता। ओके। और फुल कंप्लायंस किया तो उसका नंबर पड़ता है तुरंत वही पड़ता दिन है। वही दिन। और जैन नहीं लगाया टिकट तो 5 दिन भी लगता, 3 भी लगता, 8 दिन भी लगता। अच्छा। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड उसका वो रहने का वो टिकट लगाया नहीं, कंप्लायंस किया नहीं, उसका रहता है उसका। सर अभी ये पूछना चाहूँगे, अभी आपने कहा कि इंजंक्शन एप्लीकेशन आगे की सर्विस होगी, से होगा, ये होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो इसमें कितना टाइम फ्रेम जाता है कि आपने आज इंजंक्शन एप्लीकेशन निकाला और उसको फाइनल ऑर्डर कोर्ट की जो भी ग्रांटिंग और रिजेक्टिंग, तो कितना समय लगता है अंदाज से आपसे? तो मैं अभी बताया, तो आगे जिसके खिलाफ आप प्लेंट सूट दाखिल किया है उसका सेटिस्फैक्टरी आर्गूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट देखा है कोर्ट को, तो एक्स पार्टी भी ये इंजेक्शन दे सकते हैं मेहरबान कोर्ट। कोर्ट को ऐसा लगा कि वो प्रतिवादी का सुनना चाहिए तो 8 दिन भी लगता, महीना भी लगता, 10 दिन भी लगता। फिर भी एक अंदाजन से कितना? ऐसा कोई ऐसा ऐसा बोल नहीं सकते नहीं, बोल भी नहीं सकते, और वैसा नहीं भी लॉ में कि 8 दिन में इंजेक्शन एप्लीकेशन डिसाइड करना चाहिए, 10 दिन में करना चाहिए, ऐसा भी नहीं अपने यहाँ। करेक्ट। अभी ये पूछना चाहूंगा कि जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है कोर्ट की, तो यहाँ पे क्या सेंटर स्टिचिंग है या आप टैगिंग वाले टैगिंग वाले यहाँ और रेड वाला टैग करने का, टैग करके वो लगाने के लिए उसका क्या रहता, कोर्ट का एक कपाट रहते हैं बोलते हम लोग, तो उसमें नंबरिंग वाइज नंबर लगाते सर, नंबरिंग वाइज लगाते। अभी 1 2 3 4 5 नंबरिंग वाइज लगाते उसको। और डेली जो बोर्ड निकता, और भी एक XYZ का कोर्ट को ट्रांसफर हुआ, उनका भी क्या रहता, आज अपने बोलो 1 तारीख है, 1 तारीख का सब गट्टा रखता सब, वहाँ तारीखें तो ये 1 नंबर का सूट हो या 50 नंबर का हो, ऐसे नंबर का हो, 1 तारीख का अलग, 2 तारीख का अलग, 3 तारीख का अलग, ऐसे भी कुछ करते हैं हमारे यहाँ। और सर अभी क्या A4 व्हाइट पे फाइलिंग चालू हो गई है? चालू हो गया, अभी तो कम से कम 2 साल हुआ A4 का फाइलिंग चालू हो गया। वकालतनामा भी A4 का है, डॉक्यूमेंट भी अभी A4 के फाइलिंग हो रहे, और सामने वाला का कॉपी भी A4 में जाता है अभी। अच्छा, वैसे रहता है। अभी ये सर मैं पूछना चाहूँगा आपको कि जो नोटराइज प्लीडिंग्स होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे आपको ये पूछना है कि प्लेंटिफ सोलापुर का है, वादी मतलब, और प्रतिवादी डिफेंडेंट आउट ऑफ सोलापुर है, या तो बॉम्बे है, या फॉर एग्जांपल दिल्ली है। यस, उसने यहाँ पे हमारे वकील भाई को एंगेज किया है, लिया। तो WS क्या वो दिल्ली में नोटराइज करके यहाँ भेज सकता है, और हमारे वकील भाई उसको जब टेंडर करेंगे तो वो लिया जाएगा कोर्ट में कि यार उसको आना ही पड़ेगा यहाँ फाइल करने को? नहीं, 80% तो नहीं तो 90% वैसा रहता है, नोटराइज करने की कुछ जरूरत नहीं। वो यहाँ तो अभी हमारे सोलापुर है, सोलापुर में का जो कोई एफिडेविट हो, कोई WS का एफिडेविट हो, और दूसरा कोई हो, यहाँ से बॉम्बे भेजने का या दिल्ली भेजने का है, यही कोर्ट में आप कर सकते हैं एफिडेविट, ये कोर्ट में कर सकते हैं बिफोर दी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोलापुर या सिविल सीनियर डिवीजन सोलापुर, यहाँ से फाइल किया जाता है, वहाँ दिल्ली में, मुंबई में कर जाता तो है। सिमिलरली कोई दिल्ली से करके यहाँ फाइल कर सकता है? वैसा वाइस वर्सा। अच्छा, तो वहाँ से दिल्ली से तो यहाँ आता है, वहाँ से यहाँ से वहाँ जाता है। अच्छा। और दूसरा है यहाँ की अभी मराठी और हिंदी, हमारे सोलापुर में एक तो सूट फाइल किया जाता है मराठी में, या नहीं तो इंग्लिश में, या तो हिंदी का कोई अभी तक मेरे ख्याल से तो नहीं सूट फाइल हुआ, या तो मराठी या इंग्लिश, या दोनों कोई भी एक भाषा में फाइल होता कोई भी एक भाषा में फाइल कर सकते। और सर आर्ग्यूमेंट क्या इंग्लिश मराठी में कर सकते हैं? आर्गुमेंट का भी वैसा है, मराठी कर सकते या इंग्लिश कर सकते, और कोर्ट का भी कोई कंपल्सन नहीं, यू आर्ग्यू ओनली इन मराठी और यू आर्ग्यू इन ओनली इंग्लिश, ऐसा नहीं। और जजमेंट का भी वैसा है, हाँ, जजमेंट कोई जजमेंट मराठी में आते हैं, कोई कोर्ट जजमेंट इंग्लिश में भी आ सकते हैं, अच्छा, लेते हैं। और इंजेक्शन का जो बोले ना आपने एप्लीकेशन, वैसा उसका भी रहता है, कोई एप्लीकेशन का जजमेंट मराठी में आता है, कोई इंग्लिश में आता है। और कोर्ट जो ऑर्डर देती है तो वो क्या मराठी में, इंग्लिश में, या दोनों में देती है? नहीं, दोनों पे एक इंग्लिश में तो इंग्लिश, नहीं तो मराठी में मराठी। अच्छा, दैट इज चॉइस ऑफ द कोर्ट। हाँ हाँ हाँ, पार्टीज आर नॉट बाइंडिंग और कोर्ट आर नॉट बाइंडिंग। करेक्ट। पार्टीज आर नॉट बाइंडिंग, कोर्ट्स आर नॉट बाइंडिंग।
एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि यहाँ पे ऐसे कोई है कि प्राइवेट पार्टीज के लिए अलग कोर्ट्स और गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आपका दावा है तो उसके लिए अलग कोर्ट्स, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? ऐसा तो कोई नहीं है। अब ये तो सेशन कोर्ट रहेगा तो सेशन कोर्ट का उधर चलता हो, हाँ, वो तो criminal का। क्रिमिनल वाला, वो अपील में- सिविल अपील है तो सेशन में चलते हैं। और सीनियर डिवीजन में तो सबका एक ही कोर्ट है। वो प्राइवेट पार्टी का अलग है और जनरल पार्टी का अलग ऐसा है, कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। दोनों का सबका एक है। एक ही है। और हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट अलग है। फैमिली कोर्ट का अलग है, उसका जुडिशन अलग है, वो कोर्ट अलग है उसका। अच्छा, अभी एक सवाल पूछना चाहूँगा सर कि ये जो बार और बेंच पे एक एडजस्टमेंट रहती है, क्योंकि आप भी तालुका कोर्ट जाते होंगे, तालुका के जो हमारे भाई हैं वो यहाँ आते होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं हाँ, वो। तो वो हर एक आदमी का अपना एक स्पेसिफिक डे बनाता है बनाते कि भाई बाड़ा साहेब शुक्रवार को नहीं रहेंगे या सोमवार को नहीं, हो। तो उस तरह का भी है यहाँ पे? यहाँ है, कोर्ट एडजस्ट करते, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता। या। लेकिन कोर्ट को और उनके जो बेंच क्लर्क है उनको बताना, पहले बताना चाहिए था वकील ने। और हमारे यहाँ बंधु एडवोकेट बताते हैं मैं मंडे को नहीं, कोई लोग वेंसडे को नहीं रहते, कई लोग यहाँ से वारसी जाते हैं, कई लोग यहाँ से पुणे जाते हैं, पुणे में कुछ मैटर रहते हैं उसमें जाते हैं। तो जो आप कोर्ट को बताया खुद और बेंच क्लर्क को बताया तो एडजस्टमेंट होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है। प्रॉब्लम नहीं आता हो। सर अभी मैं जानना चाहूँगा कि अगर एविडेंस में कोई, अगर क्योंकि सोलापुर में कैसे है, सोलापुर में मराठी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा Yes. सब भाषाएं बोली जाती हैं, हाँ। तो जब ये एविडेंस लिया जाता है और उसमें अगर कोई जो हमारा विटनेस है जो सिर्फ तेलुगु जानता है या कन्नड़ फिर जानता है, है, तो उसके लिए इंटरप्रेटर की क्या व्यवस्था है? यहाँ हमारे यहाँ सोलापुर में सब भाषा के लोग, हमारे वकील बंधु सब प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, वो मराठी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश वाले, कन्नड़ वाले, तेलुगु वाले, तो बहुत सब बहुभाषिक लोग यहाँ रहते हैं। और वकील भी है, वैसे बहुभाषिक वकील है। तो अभी लगा कि हमारा ये एविडेंस है तो तेलुगु में विटनेस, उसको मराठी नहीं समझता, तो क्रिमिनल में हो या सिविल में हो, तो कन्नड़ है उसको नहीं समझता, तो इंटरप्रेटर हमारे वकील बंधु है, उनको अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरप्रेटर एज पर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट होता, वो इंटरप्रेटर के साथ चलता हो काम, कोई ना। ओके। और एविडेंस भी इंटरप्रेटर के साथ ले सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट कन्नड़ में रहो, कोई डॉक्यूमेंट आंध्रा के हो, तेलुगु, तो ये उसका ट्रांसलेट करके लेते हैं। ट्रांसलेट करके इंटरप्रेटर का और ट्रांसलेटर का एफिडेविट फाइल करके डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं। अच्छा, ओके, वो एविडेंस चलता है, उस तरह से जाता है। चलता है। सर कमर्शियल कोर्ट शुरू हो गए हमारे यहाँ पे एज पर कमर्शियल एक्ट जो आया नया, अभी तो मेरा जो अनुभव है कि मेरी जो बात है पर्सनल, उससे तो अभी नहीं चलो, अच्छा, नहीं हुआ। यहाँ तो कैसा है कि मोटर एक्सीडेंट का केसेस है, हाँ, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहते हैं, उसको पावर दिए है। मोटर एक्सीडेंट का है, एलआर का चलता है यहाँ, एलआर को सीनियर डिवीजन को पावर दे दिया है। तो बार्शी के सीनियर डिवीजन बार्शी के यहाँ चलते हैं, सोलापुर के यहाँ इधर चलते हैं, पंढरपुर के उधर पंढरपुर को चलते हैं। वैसा ही मोटर एक्सीडेंट का वही है, वही है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर से वहाँ चलते मैटर सब। अच्छा, मतलब मोटर एक्सीडेंट का कोई अलग कोर्ट नहीं है, लेकिन एक पहले चार्ज दिया हुआ है। पहले अलग कोर्ट था, अच्छा, सिर्फ एमएससी के लिए अलग कोर्ट था। तो अभी क्या हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एडहॉक कोर्ट है, उनको पावर दे दिया और उसको अलॉटमेंट होते हो, अलॉटमेंट पैसे चलते अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और लैंड एक्विजिशन के केसेस कहाँ फाइल होते हैं? लैंड एक्विजिशन के केसेस पहले फाइल होते कलेक्टर ऑफिस को, अच्छा, विशेष भू संपादन अधिकारी, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, वहाँ फाइल होते हैं, वहाँ सब कंप्लाइंस करके लेते हैं वो लोग। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेज देते हैं यहाँ, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भेजने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीनियर डिवीजन को ट्रांसफर करते हैं, और सीनियर डिवीजन को ट्रांसफर करने के बाद वो अपने सिविल का जो अभी मैं बताया वैसा नोटिस निकालते, नोटिस निकाल के बाद वो प्रोसीजर चलता। वैसा ही मोटर एक्सीडेंट का है, अच्छा, वैसा ही मोटर एक्सीडेंट का है कि फाइल करने के बाद स्क्रूटिनी होता, नंबर पड़ता, उसको नोटिस निकालते, नोटिस निकाल के बाद वो सामने वाला हाजिर होने का, डब्ल्यू देने का, एविडेंस वो चलता, वही पूरा प्रोसीजर होता पूरा प्रोसीजर। सर ये जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम के जो केसेस होते हैं उनका कुछ टाइम फ्रेम बता सकेंगे आप, डिस्पोजल के कब खत्म होते हैं वो चालू होने के बाद? अभी तो 1 जनवरी 2001 जनवरी से
अभी लिमिटेशन था पहले, वो नहीं था लिमिटेशन। अभी अभी तो लिमिटेशन आया है। अच्छा। अभी 6 महीने का आया है, तो पहले कम से कम एक 15-20 साल हुआ लिमिटेशन का पीरियड नहीं था, कभी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अभी वो अपना 1/9/19 से लिमिटेशन का आया और उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 22 से चालू हो गया। तो अभी लिमिटेशन है 6 मंथ्स का, चाहे क्लेम वो फाइल करने का। हाँ, चाहे वो डेथ का हो, चाहे वो इंजोर्ड का हो, लिमिटेशन है तो 6 मंथ्स का लिमिटेशन। अच्छा। और ये पिटीशन कोर्ट में डिस्पोज ऑफ होने का कितना टाइम लगता है, खत्म होने का? तो इट डिपेंड्स ऑफ दी एवरी केस। अभी देखो, हम एसटी के खिलाफ दाखिल किया, हम महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट, उसका डिवीजन ऑफिस यहाँ रहता सोलापुर में, नोटिस यहाँ बजा सकते हैं, वहाँ अपेयर होते हैं, डब्ल्यूएस आता है, एक साल में भी वो डिसाइड होता है, 8 महीना भी डिसाइड होता है। अगर कोई राजस्थान का गाड़ी हो, ट्रक आया, कोई पंजाब का हो, एक केरल का हो, तो उसको नोटिस बजाने के लिए देर लगता। तो ड्राइवर को नोटिस, ओनर को नोटिस, इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस, और नोटिस बजाने का पीरियड रहता हो। और वो नोटिस बजाने के बाद कोर्ट में अपेयर होते हैं, डब्ल्यूएच देते हैं, और जिस कोर्ट के सामने वो केस जाते हैं ट्रांसफर अलॉटमेंट से, वहाँ का भी कौन सा काम चल रहा है, सिविल का चल रहा है, क्या सेशन का चल रहा है, मर्डर ट्रायल चल रहा है, उसके होता तो 1-1.5 तो साल लगता। अच्छा। पहले 8-8 साल लगते थे, 5-7-10 साल लगते थे, थोड़ा अभी साल में भी होता, 1.5 साल में भी होता है। ओके। वैसे ही सर, जो लैंड एक्विजिशन के केसेस हैं उनको भी, मतलब जैसे आपने कहा वो कलेक्टर ऑफिस के यहाँ होती है, कलेक्टर ऑफिस से अपने कोर्ट में आती है, आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सिविल कोर्ट में जाते हैं, पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है, तो उसको भी अंदाजन खत्म होने को कितना टाइम लगता है? वहाँ तो क्या रहता है, मोटर एक्सीडेंट से वहाँ उधर टाइम ज़्यादा लगता है, एलआर में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ जो केस रहती है वो इंश्योरेंस के एडवोकेट, ओनर एक्स पार्टी हो गया, अपेयर हो गया, नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम किसके खिलाफ रहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ रहते हैं। तो इंश्योरेंस के वकील, इंश्योरेंस के अपील यहाँ रहते हैं। और एलआर में क्या रहता है साहब, विशेष भू संपादन अधिकारी, उसके वो इंजीनियर साहब के सब डिविजनल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिसर, वो हाजिर रहने का, उसका वो पत्र वो सीनियर को लिखते, वो सीनियर को लिखते, वो सीनियर को लिखते। अरे बाप रे। और वो मैटर में 2 साल लगते हैं, 10 साल भी लगते हैं। अच्छा। और निकाल होने के बाद पैसा नहीं आता उसका, इंश्योरेंस गवर्नमेंट हैज नॉट डिपॉजिट नाम। अच्छा। भरते नहीं, उसको फिर दरखास्त दाखिल करना पड़ता है, वारंट निकालना पड़ता है, फिर मिलता है फिर मिलता है। अच्छा। हमारे देखो सर, 4/3/12 को महालोक अदालत हुआ, सबसे बड़ा महाराष्ट्र में 1 नंबर का लोक अदालत उस्मानाबाद में हुआ, यहाँ 2 नंबर का हुआ सोलापुर में। 4/3/12 का लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज किया गया है, अभी तक किस केस में पैसा नहीं आया। गवर्नमेंट 12 को कॉम्प्रोमाइज, 12 साल का गवर्नमेंट हैज नॉट डिपॉजिट द अमाउंट एज पर द कॉम्प्रोमाइज डिक्री, दिस इज द फैक्ट। 10 बरस हुआ और अभी तक कुछ आया नहीं है। 10 बरस। अभी सर एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि जो हमारे सिविल दावे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हो रहे हैं, उनका क्या पेंडेंसी है, मतलब क्या डिस्पोजल रेट क्या है? पेंडेंसी में क्या होता सर, ये जो आप जनमत है अपना, उसका ब्लेम सब कोर्ट पे और वकील पे रखते सब लोग। जनमत जो है तो कोर्ट पे और वकील पे रखते हैं। आज बोले तो सर, एक बोर्ड, एक मेहरबान कोर्ट के साथ वो बोर्ड पे 50 केसेस हो, 50 केसेस हो, कोई डब्ल्यूएस आने को रहता, कोई एविडेंस के लिए होता, कोई इश्यूज के लिए होता, तो एक साहब कितने केस चलाएंगे दिन में? बराबर है। 5 चलाएंगे, 10 चलाएंगे, तो पेंडेंसी कितना है? 40 हो गए आज का, तो नया फाइलिंग 50 हो रहा है। ये 40 पेंडेंसी, नया फाइलिंग 50, तो कितना हो गया? 90 हो गए। मल्टीपल होते जाता है, मल्टीपल हो गए कि फाइलिंग और पॉपुलेशन, और फाइलिंग और पॉपुलेशन का उसका हिसाब करके तो कोर्ट का नंबर बढ़ाना चाहिए, कोर्ट बढ़ानी चाहिए, कोर्ट रूम बढ़ानी चाहिए, कोर्ट रूम नहीं, कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस बढ़ानी चाहिए, जजेस बढ़ाने चाहिए। ओके। और ये जो प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट से तालुका कोर्ट तक, यही प्रॉब्लम है। फाइलिंग ऑफ द केसेस, डिस्पोजल ऑफ द केसेस आणि पेंडेंस ऑफ द केसेस, ये बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, दिन में कितने, कोई कैसे भी साहब हो तो 10 नहीं चला सकते हैं, और कितने 50 का बोर्ड तो 40 पेंडेंसी हो गया,
तो नए 50 दाखल हो गए, तो 90 पेजेस फॉर 1 डे. तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लम इन द इंडिया. इंडिया, उसके वजह से डिस्पोजल फास्ट होगा थोड़ा. ये जो फास्ट होता, जब भी एक बोर्ड का जो काम है तो 3 जजेस का काम है, एक कोर्ट कैसे कर सकते? टूट 3 जाएगा जज वो काम पूरा. तो और 5 आज और 10 ने नवीन अपॉइंटमेंट दिया जज का, तो काम चलता. अच्छा, तो वाला साहब सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अच्छा हमें एक जानकारी दी, ओवरऑल व्यू दिया कि सिविल साइड सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस लिए चलती है. आपका बहुत बहुत और दूसरा एक सर, हमारे यहाँ सोलापुर में हमारे एडवोकेट्स और जजेस, बार और बेंच का रिलेशन बहुत अच्छा रहता है यहाँ, धन्यवाद. बहुत अच्छा है. और कई जजेस यहाँ से यही ट्रांसफ़र हो गए, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं आप सोलापुर ले, सोलापुर लो. और बार और बेंच का हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है. हमारे वकील बंधु एक जुड़े रहते हैं यहाँ से. आप जैसे लोग आते हैं उसका स्वागत करते हैं, तो आपका यहाँ स्वागत है. यस, धन्यवाद सर.